यहाँ पे पूछा गया है कि डाइवेलेंट आयन इन सब में किसके लिए ज्यादा स्टेबल होगा देन द टेट्रावेलेंट आयन, यानी कि अगर A2+ और A4+ ये सभी टाइप के एलिमेंट जनरेट कर सकता है तो इनमें से किसका A2+ ज्यादा स्टेबल होगा देन A4+। अब देखिए ये जो चारों एलिमेंट दिए गए हैं ये कौन से ग्रुप से दिए गए हैं, दीज आर फ्रॉम ग्रुप 14 यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब ये जो ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP2। कार्बन के लिए इसको हम लिख सकते हैं 2s2 2p2 एंड सिलिकॉन के लिए हम इसको लिख सकते हैं 3s2 3p2। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कार्बन को 2s2 और 2p2 में ले जाने से पहले बस एक ऑर्बिटल है 1s2, उसके बाद आएगा 2s2 देन 2p2। वैसे ही सिलिकॉन को 3s2 3p तक ले जाने से पहले, ठीक पहले क्या है, 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 देन 3p2। But in case of the other three elements, germanium, tin and lead, इन तीनों के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा रिस्पेक्टिवली 4, 5 एंड 6। यहाँ पे होगा 4s2 4p2, यहाँ पे 5s2 5p2 एंड यहाँ पे 6s2 6p2। 4s2 4p2 में आप कैसे पहुंचोगे, उसके पहले आपको क्या मिलेगा, उसके पहले आपको एक फील्ड d ऑर्बिटल मिलेगा। 5s2 5p2 में पहुंचने के लिए तो आपको फील्ड 4d ऑर्बिटल को क्रॉस करना पड़ेगा और 6s2 6p2 में 5d10 ऑर्बिटल के साथ आपको एक 4f ऑर्बिटल भी मिलेगा, फील्ड 4f ऑर्बिटल। अब d एंड f ऑर्बिटल, अब देखिए कार्बन में कोई भी d एंड f ऑर्बिटल नहीं है, सिलिकॉन में भी कोई d एंड f ऑर्बिटल नहीं है, जर्मेनियम में, टिन में एंड लेड में है। एंड इसका इफेक्ट क्या होगा, हमको पता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। इसका ऑर्डर क्या है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है शील्डिंग इफेक्ट का, सपोज आपके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब उस न्यूक्लियस का काम क्या है, काम है कि इसके बाहर जितने भी शेल में एंड जितने भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है उन सब इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखना। अब कोई एक पर्टिकुलर शेल में जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सब ऑर्बिटल्स में हम शील्डिंग इफेक्ट को जज करने के लिए ये देखेंगे कि आउटर मोस्ट इस ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कितने अट्रैक्शन फोर्स से अपने तरफ पुल करके रख पाता है। अब सपोज कार्बन के केस में, कार्बन के केस में ये ऑर्बिटल है 2s2, उसके पहले क्या है, उसके पहले है 1s2, यानी कि ये 2s ऑर्बिटल के जो दो इलेक्ट्रॉन है इन दो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से कौन बचा रहा है, 1s2 ऑर्बिटल बचा रहा है, 1s ऑर्बिटल बचा रहा है। ये कार्बन के लिए। अब सिलिकॉन के केस में 3s2 ऑर्बिटल के जो दो इलेक्ट्रॉन है उसके पहले क्या है, 2s2 2p6, तो इसको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से कौन बचा रहा है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों ही बचा रहे हैं। बट इन द केस ऑफ जर्मेनियम, Sn एंड Pb, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से 4s2 ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन को, 5s ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन को एंड 6s ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन को कौन बचा रहा है, 3d ऑर्बिटल बचा रहे हैं, यहाँ पे 4d ऑर्बिटल बचा रहे हैं, यहाँ पे तो 5d और साथ में 4f ऑर्बिटल बचा रहे हैं। और हमको पता है कि बचाने की ताकत सबसे ज्यादा किसका है, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। इसी को हम बोलते हैं शील्ड करने का कैपेसिटी या फिर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बचाने की कैपेसिटी। सबसे ज्यादा कैपेसिटी है s ऑर्बिटल की, तो कार्बन का ये जो 2s ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन है वो तो सेफ है, ये कभी भी बाहर जा सकते हैं एंड बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं। यानी कि कार्बन अपना 2s2 2p2 ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका चारों इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव करके C4+ आयन में कन्वर्ट हो सकता है। सिलिकॉन के केस में भी ये जो 3s ऑर्बिटल है उसको बचा रहा है 2s एंड 2p ऑर्बिटल, तो ये दो इलेक्ट्रॉन भी कभी भी बाहर रिमूव हो सकता है एंड सिलिकॉन भी
फोर प्लस स्टेट में रह सकता है। बट इन केस ऑफ जर्मेनियम, एसेन एंड लेड, 4s ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन, 5s ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन एंड 6s ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के हाथ से कौन बचा के रखने का कोशिश कर रहा है? 3d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल एंड यहाँ पे 5d एंड 4f ऑर्बिटल, जिनका शील्डिंग कैपेसिटी क्या है? वेरी पुअर। शील्डिंग कैपेसिटी वेरी पुअर है एंड दैट इज वाई जर्मेनियम, एसेन एंड पीबी का आउटर मोस्ट शेल का एस ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज वेरी डिफिकल्ट। और अगर एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाना भी मुश्किल होगा एंड दैट इज वाई अगर बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहे तो उस पेयर को हम क्या बोल सकते हैं? इनर्ट बोल सकते हैं। और इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि प्रोमिनेंट है ग्रुप 13 से 16 तक हेवियर एलिमेंट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेवियर एलिमेंट्स में, यानी कि कोई भी ग्रुप में, ग्रुप 13 से 16 तक कोई भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे तक जितना जाओगे, कार्बन में नहीं दिखाई देगा, सिलिकॉन में नहीं दिखाई देगा, जर्मेनियम में थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, एसएन यानी कि टीन में भी थोड़ा दिखाई देगा एंड पीबी में, लेड में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। जैसे कार्बन +4 स्टेट इजीली शो करता है, सिलिकॉन भी +4 स्टेट में ही रहना पसंद करता है। जर्मेनियम में क्या है? जर्मेनियम में आपको +2 स्टेट भी देखने को मिलेगा, +4 भी देखने को मिलेगा। टीन में भी आपको +2 देखने को मिलेगा, +4 भी देखने को मिलेगा। पीबी के केस में क्या है? पीबी के केस में मैक्सिमम आपको +2 ही सब जगह पे देखने को मिलेगा। इसका स्टेबिलिटी +4 स्टेट से बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि एक तो पीबी हेवियर एलिमेंट्स है, पीबी का एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास है 82 ग्राम, जो कि एसएन से बहुत ज्यादा है। इसका ठीक पहला एलिमेंट एसएन का एटॉमिक मास है 50 ग्राम। और पीबी का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, यहाँ पे आप देखिए, जो 6s ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? 4f ऑर्बिटल प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही लेस स्ट्रेंथ वाला है, मतलब डी ऑर्बिटल से भी लेस स्ट्रेंथ वाला, लेस शील्डिंग स्ट्रेंथ वाला ऑर्बिटल है एंड दैट इज वाई आपका आंसर होगा पीबी, लेड, जिसका डाइवेलेंट स्टेट टेट्रावेलेंट स्टेट से ज्यादा स्टेबल है among these given 4 elements. So option D will be your correct choice.